बैठक है। आपको बता दें 17 सीटों पर दिल्ली में होगा मंथन। हरीश रावत के रामनगर, हरक रावत के चौबट्टा खाल से लड़ने की खबर। आपको बता दें रणजीत रावत की सीट पर फैसला होगा। आज कांग्रेस की अहम बैठक है दिल्ली में। जिस तरह से रणजीत रावत की सीट पर फैसला होगा आज। उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर दिल्ली में पार्टी की बड़ी बैठक। इस बैठक में बचे हुए सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा, बात की जाएगी, क्योंकि 17 सीटों पर अभी भी जो प्रत्याशी है उनका नाम आना बाकी है। हरीश रावत के रामनगर, हरक रावत के चौबट्टा खाल, इन सीटों पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर रहेगी। रणजीत रावत की सीट पर भी फैसला होगा आज। उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर दिल्ली में पार्टी की बड़ी बैठक। आपको बता दें बचे हुए 17 सीटों पर आज मंथन किया जाएगा। दिल्ली में जो कांग्रेस के आला कमान है उनके द्वारा मंथन की जाएगी और मंथन के बाद ही फैसला होगा इन 17 सीटों पर किस उम्मीदवारों के नाम सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल आज दिल्ली में एक बैठक किया जाएगा जिसमें इस फैसले को सबके सामने लाकर रखा जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से 17 सीट बाकी है अभी भी कांग्रेस की ओर से और आज दिल्ली में अहम बैठक है, खासकर हम हरीश रावत की बात करें तो डीडी हाथ से उन्होंने मना कर दिया और हरक रावत की बात करें, इन दोनों के सीटों पर सबकी नजर बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए 17 सीटें बची हैं, इसे लेके आज बैठक होने वाली है। लेकिन दूसरी बड़ी चीज ये है कि क्योंकि बीजेपी ने भी सारे कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं, ऐसे में पार्टी की नजर उन चीजों पे भी रहती है कि बीजेपी आखिरकार जो बची हुई टिकट में किन किन लोगों का टिकट काटती है और उसमें क्या कोई ऐसा प्रत्याशी है जो कांग्रेस में शामिल हो जाए और कांग्रेस को जीत दिला सके। इस तरह की रणनीति जो है वो चुनाव में खासतौर पे होती है और यही एक बड़ी वजह है जो सीटों को लेकर लगातार चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों का मंथन चल रहा है। और आज कांग्रेस की बची हुई सीटों को लेकर, हालांकि हरीश रावत की बात करें या हम हरक सिंह रावत की बात करें, इनकी सीटों का नाम फाइनल हो जाएगा। उम्मीद है जिस सीट से ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वही सीट जो है वो इन लोगों को दी जाएगी, क्योंकि पहले ही कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है। जिस तरह हरीश रावत ने ट्वीट किए थे और उसके बाद कहा गया था कि अब हरीश रावत की अगुवाई में उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, तो जाहिर तौर पे ऐसे में पार्टी हरीश रावत को नाराज नहीं करना चाहेगी और हरीश रावत की कम से कम जो अपनी खुद की सीट है जहां से वे चुनाव लड़ना चाहते हैं उस जगह पार्टी उन्हें प्राथमिकता देगी। इसके साथ ही जो तमाम अन्य लोग हैं, खासतौर बीजेपी जो लगभग 10 विधायकों के टिकट कटे हैं, उनमें उन नामों पे भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल ज्वाइनिंग कांग्रेस में नहीं हुई है। लेकिन अगर कांग्रेस में बेहतर कैंडिडेट उन सीटों पे नहीं मिलता है तो उम्मीद है कि जो बीजेपी विधायकों के जो टिकट कटे हैं वो भी कांग्रेस के कुछ विधायक संपर्क में है और ऐसे में अगर उनका टिकट कंफर्मेशन होता है तो उनके नामों की भी यहाँ पे चर्चा हो सकती है। और ये आज की बैठक जो है वो खासतौर काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि बची हुई सीटों को लेके ज्यादा मंथन करना पड़ेगा। लेकिन अमित, कल जिस तरह से टिकटों के बंटवारे के बाद कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिली, लगातार कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको उम्मीद थी कि टिकट मिलने वाला है तो उनमें नाराजगी साफ तरीके से देखने को मिल रहा है। और डीडी हाट से हरीश रावत ने तो मना ही कर दिया कि हमें डीडी हाट से नहीं लड़ना, क्योंकि उनको भी लगता है कि कहीं हार का डर सताने रहा। देखिए, मैं इसी के यही जो है एक बड़ा विषय है कि हमने कहा हरीश रावत जो है, क्योंकि पूरी कमान जो है वो उत्तराखंड उनके हाथों में है, तो जाहिर तौर पर हरीश रावत खुद अपनी सीट को लेकर लगातार मंथन कर रहे हैं कि आखिर कौन सी सीट है। अगर पिछले हम 2017 की बात करें तो 2 सीटों से हरीश रावत की इच्छा सही 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों सीटों पे चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में अगर सीएम कैंडिडेट की रेस में रहना है तो सबसे पहले खुद का चुनाव जीतना भी जरूरी है और ये बात हरीश रावत जानते हैं और इसीलिए अपनी सीट को लेकर भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। और हरीश रावत जिस सीट से चाहेंगे पार्टी उन्हें उस सीट से टिकट देगी, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। लेकिन तमाम अन्य प्रत्याशी हैं उनके लिए भी सीट तय करना जो है वो पूरे नेतृत्व का काम है। और खासतौर पे उत्तराखंड का, अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात करें तो तमाम ऐसे पहलू हैं, चाहे प्रीतम सिंह की बात करें या हम गणेश गोदियाल की बात करें या हम
हरीश रावत की बात करें, हर कोई अपने खेमे के लोगों को टिकट दिलाना चाहता है। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल होती है और यही विषय है कि जब चुनाव समिति में इस तरह चीजें आती है तो कई सारे नाम जो है वो वहां पे सामने होते हैं और उसके बाद उन सीटों को लेकर चर्चा होती है। उम्मीद है कि आज की जो बैठक हो रही है बचे हुए 17 नामों को भी कांग्रेस फाइनल कर लेगी। जी, लेकिन अमित, अंतरकलह की बात आ रही है कि कांग्रेस में टिकटों को लेकर अंतरकलह सबसे ज्यादा भी देखने को मिल रहा है उत्तराखंड से। देखिए, क्योंकि गुटबाजी जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूं वो कांग्रेस में लगातार दिखती है और यही नहीं कि कई बार ऐसा होता है कि उस गुटबाजी में आदमी एक दूसरे को भूल जाते हैं कि हम एक ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, एक ही झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। और हरीश रावत का जो पिछला ट्वीट था वो इसी बात का उदाहरण था कि आखिरकार हरीश रावत उत्तराखंड का सबसे बड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की पसंद है, लेकिन इसके बावजूद जो है पार्टी के ही लोग जो है वो उनसे राजकुमारी नहीं करते हैं और वही नाराजगी जो है वो लगातार उनकी देखने को मिली थी, जिसके बाद आलाकमान ने खास तौर पर दिशा निर्देश दिए थे कि चुनाव जो उत्तराखंड का है वो हरीश रावत की अगुवाई में लड़ा जाएगा। यानी किसी भी टिकट को फाइनल करने से पहले हरीश रावत की मंजूरी लेनी होगी। कोई भी प्रचार की बड़ी रणनीति तैयार होती है उसके लिए हरीश रावत की मंजूरी लेनी होगी। जी, शुक्रिया अमित इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जिस तरह से 17 सीटों पर दिल्ली में आज मंथन होने वाला है, कांग्रेस जो फैसला लेगी आज टिकटों को लेकर वो सबके सामने आने वाला है। फिलहाल रुकते हैं।